हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके थे कि आप मैट्रिसेस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये अच्छे से समझ चुके थे। इसके बाद दूसरा टॉपिक लिखे थे कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे आपको जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, ये भी हम बता चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, और समझ में नहीं आएगा तब भी आप आसानी से देखोगे कि आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस इसकी डिफिनेशन क्या होती है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ इसकी डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन एक बार पढ़ने पर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लिखा हुआ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, जब उसमें दिया गया है तो उसके रो और कॉलम में इंटरचेंज कर दो, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो वही आपका क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी एग्जांपल आप समझ जाओगे तो ये आसानी से समझ, ये से केवल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसमें कुछ नहीं पूछा जाए। सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स हो, ये मान ले A11 हो जाए, A12 A13 हो जाए, A21 A22 A23 A, देखो थर्ड रो है इसलिए A31 A32 हो जाएगा और A33 होगा। अब हमें कहा गया है कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक, और ट्रांसपोज मैट्रिक को जो रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ऐसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं A की पावर T मिल जाए या ऐसे A की पावर डैश मिल जाए। T का मतलब ट्रांसपोज या इसके ऊपर डैश लगा दिया जाए तो हमेशा ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। तो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे हम फाइंड कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो आपको ए डैश फाइंड करना है, या इसी को कह दिया जाए ए की पावर टी, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अभी कहा गया कि जो रो हो उसको कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम रो में चेंज कर दो, आसानी से हो जाएगा। तो अगर कॉलम को रो में चेंज कर रहे हो तो इसके बाद आपको रो को कॉलम में नहीं चेंज करना है, यानी कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो कॉलम को रो में नहीं, एक ही स्टेप अप्लाई करना है, यानी कॉलम को रो में चेंज कर दिए तो हो जाएगा, या रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। चलिए ये आप देखो रो है, आपने यही देखा कि ये कितना है, ये R1 है, पीछे आपको रो कॉलम बताए थे, ये कितना है R2 है और ये कितना है R3 है। इसी को आप किस में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो। तो ये रो में लिखा हुआ है, चेंज करो कॉलम में A11 A12 A13 हो जाएगा। फिर दूसरा देखो ये दूसरा रो है, इसको चेंज करते हैं, A21 हो जाएगा, A22 A23 हो गया। फिर इसमें देखिए A31 A32 हो जाएगा A33। तो आप देखो सेम आपको ये दिख रहा होगा कि ये वैल्यू किस में, रो में है, तो R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया। और जब हम इसको चेंज कर दिए तो पहला रो था तो क्या बन गया कि पहला कॉलम बन गया C1 बन गया, दूसरा देखो क्या बन गया, ये C2 बन गया, और तीसरा क्या हो गया C3 बन गया कि नहीं, कि आप साफ साफ देखो रो को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो रो को अगर हम कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, दोनों हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जाम्पल्स लेकर और समझ लेते हैं कि आपको ऐसे कोई मिल जाए। सपोज कर लीजिए ए मैट्रिक्स आपको ऐसे मिल गया 1 2 3 8 3 7 5 0 1, एक मैट्रिक्स हो गया। तो आपको कह दिया जाए कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक यानी ए डैश फाइंड करिए। तो ए डैश फाइंड करना है तो आप इसी को रो और कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो अगर कॉलम में चेंज करते हैं तब भी वही आएगा। तो चलिए इसको रो में चेंज, रो है ये R1 है, इसको कॉलम में लिखो 1 2 3 हो गया। दूसरा रो है
ये दूसरे रो को कॉलम में लिखो, 8 3 7 हो जाएगा। तीसरा रो है 5 0 1, ये आ गया। ठीक, और दोनों देखोगे इसमें अगर देख लिया जाए, जैसे हमने दोनों तरह से कर सकते हैं, रो को कॉलम में चेंज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आंसर चेंज आएगा। अगर इसी को हमने कॉलम में चेंज कर दें, देखो अगर इसी को है ये कॉलम में चेंज कर दे तब भी आंसर सेम आएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे आ जाता है। ये देखो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो में चेंज करो। A1 2, ये कितना A21 होगा, A31 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में रो में चेंज कर दिए। ये वाला देखो ये सेकंड कॉलम है तो इसको रो में चेंज करो। सेकंड रो में A ये हो जाएगा 1 2, फिर A22 हो गया, A32 हो जाएगा। फिर देखो तीसरा कॉलम है, इसको भी चेंज कर से A13 हो जाएगा, A23 होगा, A33। आप दोनों की वैल्यू देखो सेम है, A21 और 31, A21 31। तो इसमें से कोई भी वैल्यू चेंज कर ले, बस एक ही चेंज करना है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, हमें से आंसर आ जाएगा। तो चलो हमने इसको देखा, आपने चेंज कर दिया, ऐसे आ गया। एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं तो और आपको समझ में आ जाए। सपोज कर ले एक बी मैट्रिक्स है 2 8 7 5, ये लिखा हुआ है, आपको कहा जाए कि बी डैश या वी की पावर टी, बी टी का मतलब ट्रांसपोज। तो चलिए रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये रो 2 और 8 है, इसको कॉलम में चेंज किया, हो गया। ये कितना 7 है 5 रो में, तो इसको कॉलम में चेंज कर दो, बस ये इसका आंसर होगा। ये चीज़ हमें करना था, चाहे जैसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए। तो कोई भी क्वेश्चन आपको करने के लिए तो रो को कॉलम में चेंज कर दिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया, ये भी। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर आधारित सीख लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, चाहे जो मैट्रिक्स को आपको बताया था उसी पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उन्हीं को सीख लो और चाहे जो क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ए है, सबसे पहले ए डैश कहा गया, तो ए डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, तो चेंज करो। ये रो में है तो 1 और कॉलम में चेंज करो तो 1 2 हो जाएगा और 3 7 हो गया। फिर इसके बाद देखो एक बी डैश है, यहाँ पर क्या ए डैश माइनस बी डैश, तो बी डैश फाइंड करेंगे तो कितना होगा 2 7 3 9, ये हमें पता चल चुका। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश आपको ज्ञात करना है। तो सेम ही प्रोसेस, आपको दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके, तो घटाने में जो रूल लगाते 1 3 2 7 हो जाएगा और फिर -3, देखो 2 3 और 7 और ये 9 आ गया। तो इतना तो आ गया आपको समझ में कि कैसे हम करते हैं। अब दोनों को घटाना है, तो दोनों को घटाने के लिए क्या करिए, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखिए, ये -2 होगा। फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इस स्थान पे देखो -7 लिखा हुआ, इस पे लिख, फिर देखो ये कितना 3 हो जाएगा और -3 हो गया, ये 7 है और यहाँ पे कितना -9, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो देखो अब इसमें से घटाएं, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और 3 0 होगा, 7 में से 2 घटाओगे तो -5 होगा और 9 में से 7 तो -2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ए डैश माइनस बी डैश, तो आपको यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको मिले तो कोई भी मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हो। बस आप याद रखना, अगर रो वैल्यू होगी उसको कॉलम में चेंज कर दो, एक ही स्टेप है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस हो गया। या आपने ये भी कर सकते हो कॉलम को रो में, लेकिन एक ही स्टेप अप्लाई है, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो आपको ये नहीं कि कॉलम को रो को चेंज करना, नहीं तो फिर मैट्रिक्स वही प्राप्त हो जाएगा। तो रो को कॉलम में चेंज करने पर हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे जो क्वेश्चन मिले आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था, पेपर में इससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक और हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी कोई मैट्रिक्स दिया गया हो मैट्रिक्स, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप परेशान रहो, मेरे साथ जुड़े हो तो आसानी से समझ भी लोगे और सॉल्व भी कर लोगे। तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो इनको कैसे हम, मैट्रिक्स दिया गया तो कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, गिनती का नंबर ले लिया जाए, 2 × 3 बराबर 6 होता है, या 3 × 5 बराबर कितना होता है 15 होता है। या मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े हो, तो उन्हीं को आपको सीखना है और आसानी से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इनको सीख लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
तो आपको गिवन हो, तो कोई मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज कर लीजिए 2 मैट्रिक्स गिवन हो, यानी आपके पास ऐसे गिवन है मैट्रिक्स ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो, तो अगर आपको ए बी इसमें फाइंड करना हो, मल्टीप्लिकेशन आपको जो फाइंड करना हो ए बी फाइंड करना हो, अगर ए बी फाइंड करना है तो उनके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कोई अगर ए बी ज्ञात करना हो, यानी ए बी आपको ज्ञात करना है, ए बी का मतलब इसको ए और बी से मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो मल्टीप्लाई हम कैसे कराएंगे, तो इनके ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि ऑर्डर पर, तो अगर ए मैट्रिक्स लिखा गया इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर इफ मान लें कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाए कि मैट्रिक्स ए m इंटू एन हो, और फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ये n इंटू एम का होना चाहिए। ये ध्यान देना कि कोई मैट्रिक्स आपको फाइंड करना हो तो कैसे होगा, तो दोनों में जैसे हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो ए बी को आपको फाइंड करना था, तो यही याद रखना कि इसमें जो मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हों, दोनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो उनके ऑर्डर आपको फाइंड करना, पहले सबसे पहले ऑर्डर अगर आपको मालूम है तभी आप मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो, अन्यथा नहीं करवा सकते हो। तो चलिए, तो दोनों मैट्रिक्स आपको दिए गए तो उनके ऑर्डर को सबसे पहले लिखिए, तो ऑर्डर को लिखते हैं, अभी हमने इसका ऑर्डर लिख दिया, m इंटू एन का ऑर्डर था, m इंटू एन हो जाएगा, और इसका सेकेंड वाले का देखो कितना होगा, लिखा हुआ n इंटू एम का। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो पहला मैट्रिक्स होगा, ये इसमें आपको पहले बताए थे कि जो पहले को रिप्रेजेंट करता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, यानी आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम हो जाएगा। और दूसरा देखो इसमें भी ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और एम क्या, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों में अगर 2 मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है तो ये ध्यान देना होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा यानी ए मैट्रिक्स होगा उसका क्या होना चाहिए, रो कॉलम इसका सेम होना चाहिए, और दूसरे यानी सेकंड मैट्रिक्स जो बी लिखा गया उसका जो होना चाहिए ये रो आपस में बराबर होगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, अन्यथा कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, कि चाहे जैसा मैट्रिक्स हो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ इसमें कहा गया कि अगर मल्टीप्लाई करने के लिए तो इनके दोनों का ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम हो और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा कोई भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा, सपोज कर लीजिए न्यू मैट्रिक्स आपको आएगा, न्यू मैट्रिक्स मान लीजिए सी आ जाता है, तो इसका जो ऑर्डर होगा इससे ये प्राप्त हो जाएगा, यानी m इंटू एम का ये ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, तो चाहे जैसा मैट्रिक्स मिले आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन सीखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया। चलिए एक मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए ए है, हम ऑर्डर पहले 2 इंटू 2 का ले लेते हैं, A11 A12 A21 हो जाएगा, A22 होगा। इसका देखो 2 रो और 2 कॉलम यानी 2 इंटू 2 का होगा। और दूसरे का देखिए एक मैट्रिक्स बी मिल जाए, ये हो जाए B11 और B12 B21 और B22, ये दोनों मैट्रिक्स आपको मिल जाए, इसी का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे कि दोनों का सेम है कि नहीं। अगर ए का मैट्रिक्स ए का लिख लोगे यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो दोनों का ऑर्डर लिखिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और बी वाले का कितना होगा 2 इंटू 2। देखो दोनों वैल्यू कितना है, सेम है, यानी 2 इक्वल 2 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इसका हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। एक
ए बी फाइंड करना है तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा, A11 होगा, A12 हो जाएगा, A21 और A22 हो जाएगा। और सेकेंड है बी यहाँ पर, तो बी लिखेंगे तो बी की वैल्यू कितना, B11 और B12 हो जाएगा, फिर B21 होगा और B22। ये दोनों मैट्रिक्स ले लिए। अब मल्टीप्लिकेशन करवाते समय आपको दोनों ध्यान देना होगा कैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएं। तो एक चीज़ यहाँ पे, अगर ये रो ले लीजिए तो सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। तो चलिए इसको हम करवाते हैं। देखो आपने रो ले लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर, कॉलम से। तो कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका फर्स्ट रो लिया है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, A11 इससे इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, B11। फिर इसके बाद दूसरे का देखो सेम इसी के साथ जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस होगा, A12 हो जाएगा और फिर B21 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। फिर दूसरा कराइए सेम ही, तो आपको रो नहीं चेंज करना है, कॉलम चेंज कर देना है। तो अब की बार हमने पहली वैल्यू लिया था वो फर्स्ट कॉलम लिया था, अब की हमें क्या करना है, इसमें सेकंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो ही रहेगा, रो फर्स्ट रहेगा, सेकंड यहाँ पर कॉलम। तो इससे मल्टीप्लाई कर, ए यानी यहाँ फर्स्ट में है तो इसके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा A11 और इंटू B12 होगा। फिर A12 से B22 को प्लस लगा दिए क्योंकि दूसरे वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये होगा A12 B22 होगा। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी फर्स्ट रो लिया था तो एक बार फर्स्ट कॉलम से, दूसरी बार सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेम इसी प्रकार। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ तो दूसरा स्टेप ले लेते हैं कि सेकंड रो ले लेंगे। जब आप सेकंड रो ले लेंगे यानी ये वाला रो ले लेंगे तो सेकंड रो लेने पर सेम वही प्रोसेस, तो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। तो चलिए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा A21 इंटू B11, फिर दूसरे वाले से यानी यहाँ पर A22 से B22 से प्लस हो जाएगा, A22 और B21 हो जाएगा। आगे देखिए फिर इससे मल्टीप्लाई कराइए सेकंड कॉलम से, A21 B12 हो जाएगा और फिर प्लस A22 और B22। तो ऐसे कोई भी आपको मिले, चाहे ऑर्डर 3x3 करें या 2x2 करें, तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स आपको ले मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो आइए इसको हम नंबर से समझते हैं। पहले हमने ऐसे ले लिया था आपको कांस्टेंट, अब इसको नंबर से समझते हैं कि कैसे हम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स है, इसमें लिखा फाइंड द प्रोडक्ट मैट्रिक्स A and B, AB and BA where AB are 2 into 2 each can be found as follows। यानी A और B की वैल्यू फाइंड करना है और इसमें दोनों को AB एंड BA फाइंड करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि AB जो मैट्रिक्स होता है वो नॉट इक्वल BA होगा, ये नहीं होता है। अभी आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये कैसे नहीं होता। अब देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराना है, इसका ऑर्डर भी सेम है, इसका ऑर्डर 2 into 2 का है और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 into 2 का। तो हमने कहा था फर्स्ट का कितना, अगर ए बी फाइंड करना है तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों सेम है इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो चलिए ए बी को फाइंड कर लेते हैं हम सबसे पहले। ए बी, तो पहले ए की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1 2 4 3 होगा। फिर बी की वैल्यू पुट करो, कितना था 3 7 5 6। तो रो का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉलम से होगा, यही याद रखना, इसमें रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करवाइए। चलिए ये रो है, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। जब करवाएंगे तो देखो 1 इंटू कितना 3 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा। सेम ऐसे पहले कॉलम से होगा, फिर पहले ही रो दूसरे कॉलम से। तो 1 का 7 से 1 इंटू 7 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा। सेकेंड ऐसे ये वाला रो ले लीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो 4 इंटू 3 होगा, फिर प्लस 3 इंटू 5। और अगला सेकंड कॉलम से 4 इंटू 7, फिर प्लस 3 इंटू 6 ये हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करा के इसके बाद जोड़ दीजिए। जब मल्टीप्लाई के 3 से 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा,
4 से 3 मल्टीप्लाई करें 12 होगा, और 3 से 15 में 5 में तो 15 हो जाएगा। इसको 7 से 1 मल्टीप्लाई के 7 होगा, और 6 यहाँ पर ये 6 है, 6 में 2 से मल्टीप्लाई 12 होगा, और 4 से 7 में 28, और 6 3 जा कितना होगा 18। इनको जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 15 और 12 जोड़ेंगे तो ये 17 होगा, वो 27 हो जाएगा, और 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 8 8 16, और 2 1 3 1 4, ये इतना आ जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना था, कोई मैट्रिक्स हो तो उसको आपको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक ही चीज़ याद है, रो ले लीजिए, कॉलम से मल्टीप्लाई कराइएगा, ना कि रो से रो में। ऐसा कभी मत करिए, यहाँ पे रो ले लिए और इसको रो से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। चलिए ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना था, बी ए फाइंड करना था। चलिए यहीं बगल बी ए फाइंड कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें बी ए, तो अब की क्या करना है, पहले बी की वैल्यू रखना है, फिर ए की वैल्यू रखना है। 3 और ये 7 लिखा हुआ है, और 5 और 6 इंटू ए की वैल्यू कितना है, देखो ए की वैल्यू 1 2 4 3, ये दोनों वैल्यू लिखी गई। तो सेम जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराए, बस क्या है कि यहाँ पर ए भी फाइंड करना था और हमें बी ए फाइंड करना है। तो बी ए फाइंड करने समय तो जैसे पीछे इसमें मल्टीप्लाई कराया था वैसे इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखो लिखा हुआ है 3 7, तो ये इसका रो है, रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन, तो गुणा कराइए। 3 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 है, सेकेंड वाला सेकेंड से, प्लस 7 इंटू 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकेंड कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कराइए, 3 इंटू 2 होगा, और 7 इंटू प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो हो गया। अब इसका सेकेंड रो ले लीजिए, और पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से, तो ये 5 है, और 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और फिर 6 इंटू 4 हो गया। फिर इसी रो से और सेकेंड वाले से तो 5 और इंटू 2 होगा, फिर प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दीजिए और आंसर हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 से 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 7 से 4 मल्टीप्लाई कराओगे तो 28 हो गया, और 5 से 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, और 6 से 4 मल्टीप्लाई करें 24 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 7 3 जा कितना 21, 5 2 जा 10 होगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, और 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, और 21 में 6 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, और ये 28 होगा। ये बी ए था, ये बी ए था। इसका ऑर्डर भी देखो कितना 2 इंटू 2 का था, और ये हमारा जो मैट्रिक्स था ये ए बी था, ये कितना ऑर्डर 2 इंटू 2 का। दोनों की वैल्यू देखो सेम नहीं है। यहाँ पर देखो 2 1 और 2 7 यानी 31, 27 और 29 और 28 है, और यहाँ पे देखो कितना है 13 है, 19 है, 27 46, दोनों वैल्यू सेम नहीं। तो ये याद रखिएगा कि कोई मैट्रिक्स होगा ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे कोई मैट्रिक्स लिखा गया हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं आसानी सॉल्व करना। जो और क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।